अरे तो आपको क्या करना, बैठे रहो चुपचाप। अरे कॉफी रहना तो अंदर ही। ओए चिंटू, चंगा। कल कैसा था मामला? तुम तो आए नहीं थे रात को। कौन कौन थे आप में से? अरे डांस मेरे को आता नहीं है। उसको बोलते हैं गांव का डांस बोलते हैं। एक वो रोमियो डिसूजा, वो नहीं आता मेरे को। हाँ हाँ। नहीं, अरे गांव का डांस है रे। इसको ग्रामीण अंचल का डांस बोलते हैं। सर आपको डांस नहीं आता बस। हाँ ये बात हुई। नहीं आता, रियल में मुझे नहीं आता। हाँ हाथ हिला सकते हैं। पंकज धाकड़। अरे टाइम यही तो है बेटा। वेट क्या करवाते हो? मतलब टाइम यही तो है बेटा। चलो। खीस कोलेस्ट्रम इधर देखो रे। एक ट्यूशन था आपके डबल ए का ही। 2000 शायद 18-21 मुझे याद नहीं है, पर ये था कि सामान्यतया दूध की अपेक्षा खीस में कितने गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है? 5 गुना ज्यादा। कैसे? याद करो। दूध के अंदर प्रोटीन कितनी होती रे? एवरेज गाय की बात हो रही है। अपन ने लिखी थी वो, डब्बा बनाया था ना वो, 3.5% दूध के अंदर। और खीस के अंदर देखो, प्रोटीन जो होती है 16% होती है। कितना? 16। और गाय के दूध में कितनी? 3.5। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है। 16.42%। बस 2-3 क्लास का और है ना। हाँ मतलब सैटरडे तक। सैटरडे तक। कल और परसों का टाइम है अपने पास। चलो। अब कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप देखो। लिखना है नहीं। कल अभी विनय सर से बात हुई, बोले हम निकल रहे हैं, बंटवा देंगे। ठीक है। खीस की अवधि पशु ब्याने के 2 से 7 दिन तक होती है, जो कि गर्म करने पर। तो खीस कैसा पदार्थ है? स्कंदित। कैसा है? स्कंदित। खीस में अम्लता कितनी होती है रे? और दूध में कितनी? पता ही नहीं सर। जनता को पता ही नहीं है। दूध में अम्लता होती है 0.14 से 0.16। कितनी? और खीस में 0.2 से 0.4। और दही में 0.75 से 0.95%। कौन है? देखो, सुनो। तुम हो गधे। अरे सुनो सही।
इस क्लास में मैंने ये देखो, ये चप्पर चप्पर ज्यादा हो रही है। कारण क्या है? आपको ये देखो, एक ह्यूमन नेचर होता है कि मैं बोलूंगा तो कोई मुझे अच्छा लगेगा, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो नहीं बोलना है। दुनिया को इतना टाइम है ही नहीं, दुनिया यहाँ पढ़ने आई है। पर रह गए ना गधे, जो हर बार हमेशा अलग ही ख्वाब लेके जाते हैं 8-10 पे। क्या राज तो, पर ऐसा नहीं है। महाराज देख लो इधर, खीस का पीलापन कैरोटीन की अधिकता के कारण। हिमांक बिंदु 0.605 डिग्री सेल्सियस। दूध का कोई बता सकता है क्या? -0.52 से -0.56। खीस का अपेक्षित घनत्व 1.04 से 1.08 इकाइयां हैं, बस याद कर लो इसको। खीस में विटामिन ए सर्वाधिक, जो कि नेत्र संबंधी रोगों से बचाता है। खीस नवजात बच्चे के लिए मुख्य पोषण होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। खीस में कैसे विराचक गुण पाए जाते हैं? याद करो, अपन ने एक बात लिखी थी। हाँ, अरंडी का तेल देते बच्चे को, उसकी एक मदर एक्सपायर हो गई हो तो। खीस में आयरन की मात्रा सर्वाधिक, जो बच्चे के शरीर में आरबीसी की बढ़ाती है। खीस का संगठन है, तो जब आपको नोट्स मिले तब एक तो प्रोटीन, लैक्टोज और वसा, ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, चलो। और क्वेश्चन वही था, मैं लिख भी देता हूं, आप भी ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। दूध की अपेक्षा खीस में 5 गुना ज्यादा प्रोटीन होती। हालांकि देखो, ये डब्ल्यू के अंदर पूछा गया था। हाँ बिल्कुल राजेश्वरी। लिख लिया? नागौर कटे को बेटा, नागौर का। हाँ पीछे, ये गुड़िया सबसे पीछे बेटा। हाँ हाँ, दोसा से, सॉरी। तो फिर नागौर का किसने बताया था एक दिन? नहीं, तुम तो मैंने देख लिया। एक और था है। नहीं, ठीक ठीक। महाराज कहाँ से हो आप? 12 से? चलो, शाहबाद है, रामगढ़ बिजदारी, छबड़ा। अच्छा, छबड़ा छबड़ा। चलो इधर देखो, अय क्रीम की बात करें तो क्रीम से दूध, दूध से अलग किया हुआ, बाकी इसमें फैट कितनी थी? 20% से लेके 60% वाली मानते हैं अपन। क्रीम 3 प्रकार की होती है, बस ये याद कर लो। पतली क्रीम, टेबल क्रीम में कितनी होती रही? 20 से 25। मध्यम विपिंग में 25 से 45। गाढ़ी में 45% से। प्लास्टिक 45, 60 से अधिक। क्रीम में विटामिन कीड़ा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कीड़ा। और विटामिन ए सर्वाधिक। क्रीम निकालने की विधियां, एक होती गुरुत्वाकर्षण विधि। 2 अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों को मिलाकर रखा जाता है, तो कम घनत्व वाला पदार्थ हल्का होने के कारण ऊपर, वो अधिक घनत्व वाला पदार्थ नीचे रह जाता है। वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93। 3 प्रकार का होता है। गहरी कढ़ाई विधि, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। देखो कढ़ाई कैसे, ये कढ़ाई है, ये वाली मान लो, तो इसका व्यास जो है 8 से 12 इंच, और गहराई कितनी रे? 20 इंच वाली। गरम करेंगे, ऊपर क्रीम आ जाएगी, उसको ले लेंगे। पीछे जो बचा दूध है उसमें फैट 0, तो फिर कह देंगे ये सेपरेटा दूध है। कौन सा दूध रे? सेपरेटा दूध। फिर आएगा उतली कढ़ाई। कौन सी कढ़ाई? उतली पुतली। उतली कढ़ाई विधि में देखो,
ये गहराई कम होती है, 4 इंच होती है। कितनी रे? 4 इंच। और व्यास थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। पीछे जो बचेगा 1%। जर्सी क्रीम में क्या होता है, डबल लेयर की होती है। जर्सी क्रीम में ये यूं होता है, ऐसा कोई पात्र होता है डबल लेयर वाला। गरम भयंकर चीज डालते हैं, फिर ठंडा पानी डालते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर क्रीम आएगी उसको निकाल देंगे। जर्सी क्रीम में डबल लेयर वाला पात्र होता है। एक होता है आप केंद्रीय वाली क्रीम पृथक्करण, क्रीम सेपरेटर मशीन द्वारा। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है भाई साहब हस्तचलित और एक शक्ति चलित। हाथों वाली 45 से 60 चक्कर प्रति मिनट, और लाइट वाली सर जो है 2000 से 4000 चक्कर प्रति मिनट। क्रीम सेपरेटर मशीन का मुख्य अंग हृदय क्या कहलाएगा? बाउल। सोनू क्या कहलाएगा? बाउल। क्रीम स्क्रू क्या होता है बेटा? क्रीम की प्रकृति या गाढ़ापन को निर्धारण करती है। सोनू मोनू देखो, आप गाड़ी लेके बहुत घूमते हो रूपसागर पाल पे, स्पोर्ट्स बाइक वो कहां से लाए थे? तो फिर हो सकता है कोई दूसरा था। किराए पर, रेंट पर। क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान कितना बेटा? 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। सेपरेटर दूध में फैट 0.1 से भी कम। आवाज नहीं। दही किसकी बात कर रहे हैं रे? दही कैसा है रे? किण्वित है। कैसा है? आप बताओ बेटा। गुड़िया क्या नाम है आपका? कहां से हो बेटा? झालावाड़ से। आप बताओ बेटा क्रीम कैसा पदार्थ है? स्कंदित। कैसा है रे? दही कैसा है? किण्वित है। जो दूध को उबालकर कितने डिग्री पर है ठंडा करके उसमें डालेंगे जामन, और गांव में बोले जाउन। आप क्या बोलते? जामन बोलते? जामन। अच्छा, आप थोड़े क्या हाई प्रोफाइल शहर से हो ना गांव के, हम तो। सोनू क्या बोलते तुम्हारे? जामन है सही नाम है, जामन सर। चलो जामन डाल दिया। इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होते हैं सर। डालकर उचित तापक्रम पर कितने रे 10 घंटे तक रखा जाता है। दही बनाने के लिए दूध का निर्जमीकरण 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए। दही में अम्लता कितनी? जामन स्टार्टर की मात्रा 1 से 3%। गर्मियों में कितना डालेंगे? 1%। सर्दियों में? दही बनाने के लिए उपयुक्त जीवाणु कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। स्वीट कर्डलिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता रे? मीठे दही के लिए कौन सा जिम्मेदार होगा भैया? बैसिलस सबटिलिस। बीसी, दही में क्या पाया जाता है? विटामिन बीसी। ऊंटनी के दूध में भी क्या होता है? विटामिन सी। क्या ऊंटनी के दूध से दही क्यों? आया था सुपरवाइजर, नहीं बना सकते सर, क्योंकि देखो कई सारी है। इंसुलिन भी जो है बनने नहीं देता है। जो इंसुलिन होता है ना वो जीवाणु क्रिया करना ही नहीं देगा। प्लस केसीन प्रोटीन की भी सर कमी होती है, पानी भी ज्यादा होता है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे दही नहीं जम पाता है। विटामिन बी सी पाया जाता है। दही कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। दही में दुग्धम पानी की मात्रा, इसके लाने कोई मतलब नहीं, दूध की वजह से कम होती पर दुग्ध अम्ल की मात्रा बढ़ जाती। उपयोग श्रीखंड जानते हो? श्रीखंड किस किसने खाया? कहां पे? कौन सी? वेरी गुड। अमूल या सरस पार्लर, आप यूनिवर्सिटी गेट में कभी जाओगे राइट साइड में मिलेगा आपको सरस पार्लर। वहां कहना कि श्रीखंड दीजिएगा भैया, खा के देखना, मां कसम मजा आ जाएगा। छाछ, लस्सी, सब्जी। सब्जी कौन कौन सी? काटू। सब्जी आप लोगों ने देखो, मैं मारवाड़ी हूं और सब्जी खाते हम, पता आपको? कच्ची हल्दी। भाई साहब, हाथ सब्जी खाओगे ना
तो हाथ 5 दिन तो यूं है कि भाई साहब कोई शादी भी आ गया आपकी, पिट्टी गिरोड़ियो हाथ सर। जिसका भी शरीर पतला हो वो आप खा सकते हो। देखो बेटा, दही का संगठन, पानी कितना होता रे, देखो सेपरेटा दूध का दही, पूर्ण दूध का दही, सेम सेम चीजें हैं, बस फैट जो है पूर्ण दूध वाले दही में 5 से 7% और सेपरेटा वाले में 0.01 से 0.1, बाकी लगभग सेम है। 5 चीजें आपको याद कर लेनी, ये नहीं करनी है ना, देख लेना लगभग सेम चीजें। दूध के अंदर सर जो है मिनरल्स जो होते हैं 0.5 से 0.6 एवरेज की बात कर रहे हैं, बाकी सबसे ज्यादा जो होता है भेड़ के दूध में 0.9%। लैक्टोज वही सर लगभग 4.4 से 4.9, प्रोटीन 3.2 से 3.5 और ये भी लगभग सेम है। घी के बारे में, मक्खन फैट 80%, जल 16, एसएनएफ 20%। घी देखो, इससे वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्वेश्चन बढ़ने के भयंकर चांसेस। घी वह दुग्ध पदार्थ जिसमें फैट की मात्रा 99% से अधिक होती है और सामान्य तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पर तरल व अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। कैसा पदार्थ है? और घी कैसा है? कणदार है। और दही कैसा है? किण्वित। पनीर, खोवा, खोवा कणदार होता, मावा भाई, मावा कणदार होता, कोई लेना मत। पार्शियली डिहाइड्रेटेड, आंशिक शोषित संघनित होता, ये ध्यान रखें, है ना। शॉर्ट नोज खुद के भी बनाना सीखो आप। ये मिल्क वाला होने के बाद इकाई है ना, खुद अपने छोटे से व्हाइट पन्ने में लिखो इनको अलग से। करो, इसमें क्या है, करनी पड़ेगी सब, जब गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो खुद को भी माथा फोड़ी करनी पड़ती है। आई बात समझ में? ये कटु सत्य बात है, पर आपको तो सत्य बात से मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। 28 से 30% घी में पाई जाने वाले वसा अनेक प्रकार के वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बनी होती है। घी में उपस्थित फास्फोलिपिड्स मस्तिष्क को क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते। घी में विटामिन ए, ये इकाई जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। गाय के घी का साबुनीकरण मान, ये क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी का पता लगाता है 222 से 226। वैसे रेंज है 230 है, पर यहां 222 से 226 बताया गया। घी के अधिक सेवन से किसकी री कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय रोग के होने के चांसेस रहता है। ऐसे ही आता है तो हार्ट अटैक जो है, पटाते पटाते अभी मैं गिर जाऊं यूं लपक के, फिर आप लिखो रिप नीचे, सर 2 क्लास बाकी थी क्यों गए, ऐसे ही करोगे फिर आप। ये जो टेबल है पूरी की पूरी एक नंबर है। क्रीम से घी बनाने के लिए कितने डिग्री पर, ये क्वेश्चन था टीए के एग्जाम में बेटा। घी को कितने डिग्री तापमान पर संग्रहित करना चाहिए? 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? और अधिक तापक्रम पर करोगे तो उसमें अम्लता बढ़ जाती। तो यही क्वेश्चन था कि सर घी को अधिक तापक्रम पर जो संग्रहित करेंगे तो उसमें अम्लता क्या होगी रे? बढ़ जाएगी, घट जाती है, समान रहती तो क्या होगा? बढ़ जाती। भंडारण हेतु कांच, एल्यूमिनियम, टिन के बर्तन उपयोगी। घी में नमी कितना परसेंट रही? 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अधिक हो गई तो क्या हो जाएगा? मछली जैसी गंध। कैसी गंध रे? अधिक नमी के कारण। घी में सुगंध डाई एसिटिल के कारण, दुर्गंध एक्रोलिन के कारण, स्मोकी गंध देसी विधि से घी बनाने पर। घी में खटास का कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहित करने से। शुद्ध घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे? शुद्ध घी में वनस्पति तेल का पता लगाने के लिए निकिल परीक्षण। घी का संगठन देख लेना ही। छेना, चेना, गर्म दूध को अमल द्वारा फाड़कर तैयार किया गया पदार्थ। दूध फाड़ने के लिए दुग्धामल या सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ छेना किससे रे? छेना रसगुल्ला। क्या बनेगा?
रसगुल्ला बनेगा भैया। अच्छी किस्म का छेना तैयार करने के लिए दूध फाड़ने की प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए। 82 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। उत्तम किस्म का छेना तैयार करने के लिए दूध में फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 4%। छेना उत्पादन गाय के दूध से कितना और भैंस के दूध से कितना? परंतु क्वालिटी का किससे बनेगा? गाय के दूध से। गाय के दूध में देखो फैट छेने की बात कर रहे हैं। गाय वाले में कितनी होती? 24 और भैंस वाले में 29। परंतु प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में? गाय वाले में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी। पनीर वह दुग्ध पदार्थ दूध जमने स्कंदन के पश्चात वह यानी दूध जल के निकलने के बाद प्राप्त होता है, जिसको ठोस रूप से सुगठित कर लिया जाता है। पनीर बनाने के लिए किसका दूध रे? भैंस का। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन। पनीर बनाने के लिए कौन सा एंजाइम? रेनेट एंजाइम। ये संगठन दे रखा, ये याद रखें। खोआ या मावा दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया गया पदार्थ। तो ऑप्शन में मिल सकता है ये इन तीनों में से एक नाम। यह एक आंशिक शोषित पार्शियली डिहाइड्रेटेड संघनित कंसंट्रेट पदार्थ होता है। किसका मावा रे? भैंस का मावा। मावा में खोए में जल की मात्रा 25 से 28, ठोस फैट और संग्रहित करने के लिए तापमान 13 डिग्री। खोआ में चीनी मिलाने पर उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। महाराज जी, खोआ बनाने तो पलटे की गति शुरू में तो होती है 40 राउंड पर मिनट और अंतिम समय में स्पीड चली जाती है 150 आरपीएम पर चली जाती है। लास्ट में स्पीड ज्यादा रहती है। चलो, भैंस के दूध से खोआ उत्पादन 20 से 23, गाय के दूध से, मिश्रित दूध से। चलो, खोए में वसा और प्रोटीन याद रखें। एक मैं अब थोड़ा सा बता देता हूं आपको ऑर्डर स्ट्रक्चर, अयन की संरचना के बारे में। अयन जानते हो? ऑर्डर के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। इधर देखो, बनाता हूं। अभी और है, दूध खत्म नहीं हुआ अभी, है ना? चलो इधर देखो मुन्ना, आवाज नहीं। अयन की संरचना के बारे में पिछली बार दूध के देखो, ये एलटी रहना, ये आया था पिछली बार। मिलान कीजिए। यूएचटी कितना होता है? यूएचटी भैया चुप, बेटा तुम बताओ। यूएचटी बीटन, आप बताओ बेटा। इनका गांव का नाम है ये बीटन, बोरंदा के पास में है। लास्ट गांव है नागौर का। हाँ बेटा बताओ। नहीं पता? डोसा तो कहां से? कोटा से। एक ही बात है बेटा। हाँ यूएसटी, मुझे क्या पता। हाँ अनीता बता बेटा बता। ये पहले ही शर्म आ जाती। चलो, हाँ अजमेर, बताओ बेटा, हिम्मत करो। डोसा, वेरी गुड। 135 से 150 डिग्री सेल्सियस। महाराज जी, आप बताओ निर्जमीकरण का। दो 5 जने बच्चे इस क्लास में पढ़ने वाले। क्या हो गया, किसकी नजर लगी मेरे खुद को नहीं पता। जब मैं आता था स्टार्टिंग में क्या जोश था भाई साहब, एक नंबर था कि नहीं था भाई साहब? लोग बाग जवाब देते थे, रे जोश रहता था। अब तो ये कॉमेडी से ही पूग नहीं आ रही। तो नजर तो लगती है, खैर कोई भी चीज। काला धागा महाराज जी पिंडी पे बांध के रखो यहाँ पर। चलो इधर देखो बेटा, अयन की संरचना अपन देख रहे हैं। मुझे कोई बता सकता है कि सर, पहले आप लड़के चुप रहना, लड़कियों से क्वेश्चन है, ऊंटनी के थन कितने होते? मैं जिसको पूछूं वही बात। लड़कियों से क्वेश्चन है, पर्सनली पूछूंगा। 2।
ऐसे जन तुम 4 जने खड़े होके 5 जने 6 जने बोल दे, कोई एक दो एक बताएगा, कोई दो बताएगा, एक तो सही होगा कोई तो। दो। हाँ। 8 वाला कौन है? मैंने कह रही थी ऊँटनी के थन होते हैं 4, कितने? 4 थन होते हैं। सुअरी के कितने थन होते हैं? 14 थन होते हैं। कितने होते हैं? 14। कुतिया के कितने होते हैं? 10। अब मुझे ये बताओ कि सर ये मान लो सुअरी का थन है सर, मान लीजिएगा। अब ये जो टीट कैनाल है वो कितनी होती है सुअरी के अंदर? एक थन के अंदर लगभग 8 से 20 टीट कैनाल होती है। कितनी? 8 से 20। और गाय के 1, भैंस के 1, भेड़ के 1, ऊंटनी के 2। कितने? 2। घोड़ी में 2। ठीक है। कुतिया में 2। क्या? अरे मैं टीट कैनाल की बात कर रहा हूं, यानी छिद्र की बात कर रहा हूं मैं। किसमें? वो कुतिया में लिखवा रखे हैं क्या? अच्छा, आपको पहले कब लिखा दिया मैंने ये? अच्छा, ये टॉपिक पढ़ा दिया मैंने आपको। चलो चलो, अडर स्ट्रक्चर इधर देखो, इधर देखो बेटा। अरे आवाज नहीं। पागल बे, फालतू हंसते हो तुम। कोई बात हो तब तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात हो ना हंसने की, तब तो कोई बात ही नहीं। बिना फालतू के। आवाज नहीं करें। ये है बेटा ग्लैंड सिस्टर्न, यानी ग्रंथि सिस्टर्न। क्या बोलते हैं इसको? ग्रंथि सिस्टर्न बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। बोलेगा नहीं कोई बीच में। थन सिस्टर्न, प्रत्येक थन में एक थन सिस्टर्न और एक ग्रंथि सिस्टर्न होता है। थन सिस्टर्न जो है किस में खुलता है? ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है। अब ग्रंथि सिस्टर्न सर एक गोल अंडाकार अनियमित आकार का रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बेटा? जहां पे दूध कितना 500 से 600 ml दूध एकत्रण करने की क्षमता होती है। अब देखो, ग्रंथि सिस्टर्न में बहुत सारी छोटी 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 नलिकाएं आती है बेटा। 12 से 50 नलिका आती है हर ग्रंथि सिस्टर्न में।
अब ये नलिकाएं आगे जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन नलिकाओं के सिरों पर एक लोब्यूल होता है। क्या होता है? एक लोब्यूल होता है। उस लोब्यूल में बहुत सारी कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं में बनता है दूध। क्या बनता है? दूध बनता है। अब मैंने आपको बताया था एक दिन, शायद आपको याद होगा, एक हार्मोन होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब मैं शक करूंगा, क्या करूंगा? शक बोलते हैं इसको, शकलिंग। यही तो शकलिंग है सर। बछड़ा जब शक करता है, यूं मुंह से यूं करता है ना वो, या फिर अपन मसाज करते हैं इसके, तब जो है सर, पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, यहां बेटा, यहां पर मायो एपिथेलियल कोशिकाओं में संकुंचन कराता है। फिर यहां से दूध सर जो है आएगा। इसी को बोलते हैं मिल्क लेट डाउन, दूध उतारना। दुग्ध निर्माण के लिए, स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? स्राव के लिए प्रोलैक्टिन। ठीक है। वैसे तो एओ के एग्जाम में प्रोलैक्टिन ऑप्शन में ही नहीं था, उसकी जगह फिर ऑक्सीटोसिन माना है ना? चलो, तो ये जो है आप लिख लो बेटा, ये वाला तो साथ साथ ही लिख लो, हो सकता है मिले नहीं मिले। और सुनो, एक बढ़िया सा, 1 ml दूध बनने के लिए कितना ml जो है सर रक्त का पुनः चक्रण होता है? 400 से 500 ml रक्त का पुनः चक्रण होता है आयन के अंदर। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आयन की संरचना। आयन की संरचना, ये हार्मोन वगैरह ध्यान रखना रे। अरे दूध से डर लगता है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है दूध से। जो ये इकाइयां हैं बस उनको याद कर लो, ये उल्टा पुल्टा नहीं आता है। समझ गए क्या? जैसे नस्लों में कंफ्यूजन होते हैं सुपरवाइजर में, रंगकार बिल्कुल बारीक टू बारीक चीज देखनी पड़ती है। और मैं तो कहता हूँ 11th वाली 12th वाली बुक आदमी के पास होनी चाहिए। अदर भी आपके हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी हर चीज देखा करो उसमें। आयन की संरचना लिखो, प्रत्येक थन में वो तो आपको मैं लाइन लिखवा के गया था, वो ऊंटनी वाली है ना, डिम्ब वाला, इंड्यूस्ड ओवुलेटर। एक थन नलिका, एक थन सिस्टर्न तथा एक ग्रंथि सिस्टर्न होता है। थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में खुलती है। ग्रंथि सिस्टर्न एक गोल अंडाकार अनियमित आकार का रिक्त स्थान होता है, जिसमें 500 से 600 ml दूध एकत्रण की क्षमता होती है। ग्रंथि सिस्टर्न में
प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में 12 से 50 नलिकाएं आकर प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में ये नलिकाएं आगे छोटी छोटी नलिकाओं में इन नलिकाओं के सिरों के ऊपर एक लोब्यूल होता है। यह एल्वियोलाई कुप्पिका जिसको बोलते हैं। जल्दी मालपुरा में आपको कान छोटे मुड़े हुए लिखा दिए गए और खीरी नस्ल लिखा दी थी ना। मारवाड़ी में जन्म दर कितनी? 90%। 90 कितना? 90। लिख लिया? लिखो। नहीं, दीपक लिख लिया क्या? एक लोब्यूल, लोब्यूल, ट्यूबेल मत लिख देना, लोब्यूल होता है। इस लोब्यूल में लिखो, इस लोब्यूल में बहुत सारी क्या होती है ब्रो? कुपिकाएं। बहुत सारी कुपिकाएं एल्वियोलाई होती है।
बहुत सारी कूबिकाएं होती है, इन कूबिकाओं में क्या बनता है? दूध, मिल्क। हाँ, दूध नहीं बनता, मिल्क बनता है। चले आगे। ठीकरा धोने की विधियां भी पढ़ेंगे। बर्तन, है ना, दूध के और भी खूब सारे परीक्षण है बेटा जो याद करनी पड़ेंगी। क्या करने पड़ेंगे? हाँ, कल कल पढ़ेंगे मिल्क के बारे में। और शनिवार का दिन जो होगा और भी अपन पूरा जीरो से लेके लास्ट तक और एक बार एनालिसिस करेंगे, समझ गए? कोई चीज छूटी हो, वैसे थोड़ा बाहर के बारे में बताना ही है ना? कुछ दो चार और है बाहर के बारे में चीजें जो मैं लिखा दूंगा आपको। वहां 11th में सिर्फ और सिर्फ शेफर जी लिख रखा है। शेफर जी, शेफर फॉर्मूला मतलब शेफर जी। इसके अलावा भी अपन लिख देंगे रे। लिखो, आगे लिखो। बहुत सारी कूपिकाएं होती है। इन कूपिकाओं में इन कूपिकाओं में दूध का निर्माण होता है। क्या होता है रे? हाँ, दूध बनने की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है रे? बताओ। अरे एल्वियोलाई और कौन है? एल्वियोलाई। कौन सी लाई? हाँ, 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml रक्त का आयन में क्या होता है? नहीं, मैंने तो लिखा था, पर वो क्या लिखने में नहीं है। पुनः चक्रण होता है। मैंने सोचा कौन से लीटर की बात कर रहे हैं। चले आगे बेटा। वो टीट कैनाल आपको कुतिया में लिखाई थी ना मैंने, 8 से 20, सही है वो। इधर लिख लो जानवर। क्या लिख लो बेटा? जानवर। और इधर लिख लो थनों की संख्या। थनों की संख्या। और इधर लिख लेंगे प्रत्येक थन में टीट कैनाल की संख्या। मुन्ना आवाज क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? कोई समस्या? ये भी अच्छी लाइन है ब्रो। जानवर गाय भैंस। गाय भैंस साथ में लिख रहे, अलग अलग से क्या करोगे? क्यों भाई? भेड़
बकरी, घोड़ी, ऊंटनी, कुतिया, या कुतिया को बाद में लिखे, सूलडी लिख लेते, और इधर सर मैसेज भी देख लिया करो। हाँ जी यशपाल जी, लामरोड, राम राम जी। वोट दीजियो, गणा गणा वोटों जीता जियो बनते हैं। हाँ हमारे नोट्स, अरे आपके नोट्स अपलोड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। खम्मा गणी, और क्या करें। सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका भाई बहन का प्यार बनाए रखें। और कंजूसों, तुम भी जो है ना, ऐसे नहीं 10 रुपए निकाल के दे दो मुर्गों। एक बहन आस करती है, भाग लो, छोटी छोटी खुशियां ही तो है, और क्या है भाई। 500 को नोट निकाल दो भाई, तुम अगले महीने थोड़ा खर्चा कम करना, या उसको कम पीना, और क्या है। तो मुर्गो 500 रुपए बचा लेना, समझ गए क्या। अरे तो यही तो मैं दांत निकाल लिया, तुम समझ ही नहीं रहे हो पागलों। मेरे तो देखो है ही नहीं सिस्टर, पर मैं ऐसी चीजें समझता हूँ। हाँ नहीं, ना भाई है मेरे, ना बहन है, मैं तो अकेला ही हूँ। पर एक बात कह रहा हूँ है, नहीं पर एक देखो होना चाहिए, एक दिन मेहरबानी कर दो तो क्या है भाई। तुम्हें पिताजी से तुम्हारे कितनी बार बचाया होगा आपकी सिस्टर ने। तुम तो डाकू होंगे वो अलग बात है, बाकी थन बताओ रे कितने होते हैं। 4, इधर 4, अरे 2 मूर्खों, 4 कहां से आ गए। घोड़ी में 2, ऊंटनी में 4, सूलडी में 14, यानी 7 जोड़ी भी पूछा जा सकता है। कुतिया में होते हैं 10, यानी 5 जोड़ी। एक टीट कैनाल, एक टीट कैनाल, घोड़ी में 2, ऊंटनी में 2, सूलडी में 2, कुतिया में भाई साहब 8 से लेकर 20। एक दिन ना बिल्कुल 1000 रुपए से कम कोई नहीं देगा, देख लेना। 109, 1100 रुपए। वो एक अलग है, आजकल सोशल मीडिया का वो फोन पे से भी भेज सकते हो, भेजने वाला चाहिए मुर्गो। या आप ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, जाओगे आओगे 1500 रुपए भाड़ा लगेगा, बचाओ पैसे और सीधा उसको भेजो। मैं सही बता रहा हूं, लड़कों की बात कर रहा हूं मैं खास तौर से। आई बात समझ में। आना जाने के भाड़ा बच जाएगा, सीधा वहीं भेज दो। पैसे की बात कर रहा हूं मैं, और तो क्या बेचोगे तुम। चलो बेटा 2 दिन सुनो, 2 दिन और आ जाना, ठीक है। क्या पता मैं शनिवार को बरस जाऊं, कुछ आ जाना ना।